राजस्थान, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? चमकीले रंग, एक शाही अंदाज और एक ऐसी संस्कृति जो अपने आप में बहुत अनूठी है। और जानते हैं, ये सब कुछ वहां की वेशभूषा और गहनों में साफ झलकता है। तो चलिए आज हम इसी रंगीन दुनिया की सैर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये पहनावा सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि एक जीती जागती कहानी है। देखिए, ये कहावत राजस्थान के दिल को बयां करती है। इसका मतलब है कि रेगिस्तान की धरती 3 रत्न पैदा करती है, एक ढोला और दूसरी मारवण जो अमर प्रेम की कहानी है, और तीसरा रत्न है कसुमल रंग यानी गहरा लाल रंग। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ बेरंग रेत हो, वहां रंग को ही सबसे कीमती खजाना माना जाता है। कमाल है ना? तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं पुरुषों के पहनावे से, और इसमें सबसे पहले बात करेंगे उनके सिर के ताज की, यानी पगड़ी की। तो देखिए, पुरुषों का जो पारंपरिक पहनावा है ना, उसके मोटे तौर पर 3 हिस्से होते हैं। शरीर के ऊपरी हिस्से पर अंगरखी, नीचे धोती और सिर पर पगड़ी। लेकिन ये जो पगड़ी है, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है। अरे ये तो इज्जत, पहचान और राजस्थान की आन बान शान का प्रतीक है। और पगड़ी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक तरह की सांकेतिक भाषा की तरह काम करती है। मतलब इसे देखकर ही पता चल जाता है कि पहनने वाला किस इलाके से है, उसकी जाति क्या है और मौका खुशी का है या कोई गम का। ये सिर्फ सिर नहीं ढकती बल्कि पहनने वाले की पूरी कहानी बयां कर देती है। और जरा पगड़ियों की दुनिया देखिए, कितनी बड़ी है। इन नामों से अंदाजा लगाइए, हर नाम के पीछे एक पूरा इतिहास है। जैसे उदयशाही पगड़ी मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के वक्त में मशहूर हुई, तो शाहजहानी में मुगल असर साफ दिखता है। ये सिर्फ स्टाइल नहीं है, ये तो जैसे सिर पर पहने जाने वाले इतिहास के पन्ने हैं। और पता है, पगड़ी का रंग और डिजाइन भी मौसम और मौकों के हिसाब से बदलता है। जैसे शादी ब्याह में मोठड़ी की खास पगड़ी पहनी जाती है, तो वहीं सावन की हरियाली में तीज के मौके पर लहरिया पगड़ी की छटा ही कुछ और होती है। मतलब हर उत्सव का अपना एक अलग रंग, अपनी एक अलग पगड़ी। अच्छा, तो ये तो हुई पुरुषों के पहनावे की बात। अब रुख करते हैं महिलाओं के परिधान की ओर, जहां रंगों का उत्सव तो जैसे अपने पूरे शबाब पर होता है। तो महिलाओं का जो पारंपरिक पहनावा है, वो इन 3 हिस्सों से मिलकर पूरा होता है। पैरों तक लंबा घेरदार घाघरा, ऊपर कुर्ती या कांचली, और इन सबके ऊपर ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी, जो इस पूरे पहनावे की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। ये बात कितनी कमाल की है ना कि कपड़े हमारी जिंदगी के सबसे खास लम्हों से कैसे जुड़ जाते हैं। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है पोमचा। ये सिर्फ एक ओढ़नी नहीं बल्कि घर में आई नई खुशी का ऐलान है। बेटे के जन्म पर नई माँ को पीला पोमचा दिया जाता है और बेटी के जन्म पर गुलाबी। ये परंपरा जीवन के उत्सव को रंगों में पिरोने जैसी है। और फिर आता है लहरिया। अरे वाह, इसका तो नाम ही इसकी कहानी कहता है, लहर। जैसे बारिश में पानी की लहरें बनती है ना, ठीक वैसी ही तिरछी धारियां इस ओढ़नी पर होती हैं। और इसे खास तौर पर तीज के त्योहार पर पहना जाता है, जो दिखाता है कि प्रकृति और उत्सव का कितना गहरा रिश्ता है। तो ये जो इतने रंग बिरंगे खूबसूरत कपड़े हैं, ये सिर्फ पहने नहीं जाते, इन्हें बड़ी कलाकारी और मेहनत से बनाया जाता है। तो चलिए अब जरा राजस्थान की रंगाई और छपाई के उन जादुई तकनीकों को समझते हैं जो इन कपड़ों में जान डाल देती हैं। बंधेज, इसका मतलब ही है बांधना, और ये राजस्थान की पहचान है। ये एक जादुई प्रक्रिया है सच में, जहां कपड़े को हजारों छोटी छोटी गांठों से कसकर बांधा जाता है और फिर उसे रंगों में डुबोया जाता है। और जब ये गांठें खुलती हैं तो एक ऐसा अद्भुत डिजाइन सामने आता है जिसे कोई मशीन बना ही नहीं सकती। अब छपाई की बात करें तो यहां भी हर इलाके की अपनी एक अलग पहचान है। जैसे बाड़मेर का अजरक प्रिंट, जो अपने गहरे नीले और लाल रंगों के लिए जाना जाता है। वहीं जयपुर के पास सांगानेर में हल्के रंगों पर फूलों की बूटियां छपती हैं, जबकि बगरू प्रिंट में लाल और काले जैसे कुदरती रंगों का इस्तेमाल होता है। वाह, मतलब एक ही राज्य और कला के कितने अलग अलग अंदाज। ठीक है, कपड़ों की बात तो हो गई, लेकिन राजस्थानी पहनावा आभूषणों के बिना बिल्कुल अधूरा है। यहाँ गहने सिर्फ श्रृंगार नहीं हैं, ये तो परंपरा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। चलिए सिर से लेकर पांव तक पहने जाने वाले इन गहनों की एक छोटी सी यात्रा करते हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये अपने आप में एक पूरी किताब की तरह है। ये दिखाती है कि राजस्थानी श्रृंगार में शरीर का कोई भी अंग अछूता नहीं रहता। सिर पर बोरला से लेकर पैरों की उंगलियों में पहनी जाने वाली बिछिया तक, हर गहने की अपनी एक जगह है, अपना एक नाम है। ये सिर्फ सजावट नहीं, ये तो एक पूरी कला है। तो चलिए
इस श्रृंगार यात्रा की शुरुआत करते हैं एकदम ऊपर से, सिर और माथे पर सजने वाले गहनों से, जो चेहरे की रौनक को और भी बढ़ा देते हैं। माथे पर पहने जाने वाले इन गहनों में सबसे खास है बोरला, जो बेर के फल के आकार का होता है और माथे के ठीक बीच में सजाया जाता है। और इसके साथ रखड़ी, शीश और टीकड़ा मिलकर एक बहुत ही शाही और पारंपरिक लुक देते हैं। अच्छा, माथे से अब थोड़ा नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि कान और गले को किन खूबसूरत आभूषणों से सजाया जाता है। कानों में कर्णफूल और पीपल के पत्ते के आकार का पीपल पत्रा पहना जाता है, और गले में तुलसी के मनकों की माला से लेकर हालरों, कंठी और चमेली की कली जैसा दिखने वाला चंपाकली हार पहना जाता है। कमाल की बात है कि ज्यादातर नाम प्रकृति से ही लिए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हाथों और कमर की तरफ। देखते हैं यहाँ कौन कौन से गहने पहने जाते हैं। हाथों की शोभा बढ़ाते हैं कड़ा, चूड़ियां और कोहनी के ऊपर पहना जाने वाला बाजूबंद। और हाँ, कमर पर पहना जाने वाला कंदोरा, जो एक तरह का कलात्मक कमरबंद होता है, वो तो जैसे पूरे पहनावे को एक साथ बांधकर उसे एक शाही अंदाज देता है। और हमारी ये श्रृंगार यात्रा खत्म होती है पैरों पर आकर, जहां के आभूषण भी उतने ही जरूरी और खूबसूरत हैं। और आखिर में ये श्रृंगार पैरों पर आके पूरा होता है। पायल और नेवरी की वो मधुर छन-छन और उंगलियों में पहनी जाने वाली बिछिया और फुलरी, ये सब मिलकर सिर से पांव तक एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो संगीत, कला और परंपरा का एक संगम है। तो इस पूरी यात्रा के अंत में एक सवाल मन में आता है, क्या ये पगड़ी, ये लहरिया, ये बोरला सिर्फ पहनने ओढ़ने की चीजें हैं, या फिर ये राजस्थान की सदियों पुरानी संस्कृति, कला और पहचान की एक जीती जागती, सांस लेती हुई विरासत हैं? इसका जवाब शायद इन रंगों में ही कहीं छिपा है।